तो देखिए, जो क्वेश्चन था कि गोलाकार बूंदों का दाब ज्ञात कीजिए, तो इसके लिए आपको करना क्या है, जो इसमें दिया है एज इट इज़, तो हम इसको पूरा आपको समझा देते हैं, ठीक है ना। किसी द्रव की बूंद गोलाकार होती है, इसी कारण से इसकी बाह्य सतह उत्तल होती है, ठीक है। फिर आगे क्या है, मानव बूंद की त्रिज्या आर, क्योंकि बूंदें क्या होती हैं, गोलाकार होती हैं, और जब गोलाकार होगी तो उसकी रेडियस क्या हो जाएगी, कैपिटल आर मान लिया पहले, ठीक है। स्मॉल आर भी ले सकते थे बट ले लिए अकॉर्डिंग टू बुक कैपिटल आर। फिर उसके अंदर का अतिरिक्त दाब पी है और उसमें प्रेशर क्या लग रहा, पी। तो माना इस दाब का अधिक पी के कारण बूंद की त्रिज्या आर से बढ़कर डेल्टा आर हो जाती है, क्योंकि दाब जब लगेगा तो रेडियस में परिवर्तन होगा, तो परिवर्तन क्या हो गया, डेल्टा आर हो जाती है, ठीक है। इस प्रकार, ठीक ना। ये आगे क्या है, इस प्रकार दाब अधिक पी द्वारा किया गया कार्य, और कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन, ठीक ना। फोर्स, जब फोर्स लगा तो दाब अधिक होगा, जब फोर्स लगाओगे तो पहले दाब लगेगा, और जब दाब लगेगा तो क्या होगा, पूरे क्षेत्रफल में लगेगा ना। जैसे गोला है, ये गेंद है, मान लीजिए ये गेंद है, तो इसको अगर हमें दबाना है तो क्या करोगे, पहले इसमें बल लगाओगे, ठीक है। बल लगाओगे तो क्या होगा, इसमें बल लगाओगे ऐसे करके तो दाब लगेगा, और दाब लगेगा तो इसके क्षेत्रफल में क्या होगा, परिवर्तन होगा। तो क्या लिखे, दाब अधिक इंटू क्षेत्रफल। अब विस्थापन, तो विस्थापन में क्या होगा, त्रिज्या में वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि पहले ये छोटा रहेगा, दाब लगाओगे तो बड़ी होगी, इसलिए विस्थापन की जगह क्या लिख दिए, त्रिज्या में वृद्धि, या रेडियस में परिवर्तन होगा। छोटी सी गेंद को भी आप दबाओगे तो पहले गोला कर रहे थे, फिर उसके आकार में परिवर्तन हो जाता है, इसलिए क्या, त्रिज्या में वृद्धि हो गई। तो दाब अधिक होगा, जब किसी भी चीज़ को आप दबाते हो तो पहले इसमें दाब लगता है, दाब लगे तो उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन होगा, तो ये लिख दिए। फिर दाब को कहाँ से व्यक्त करते हैं, पी से, ठीक है। और क्षेत्रफल लिखा है, तो क्षेत्रफल यानी गोला, और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr स्क्वायर, इसलिए लिखा गया 4πr स्क्वायर, ठीक है ना। तो आप यहाँ क्या लिख दिए, P इंटू 4πr स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल क्या होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4π स्क्वायर, और त्रिज्या में वृद्धि क्या हुई थी, डेल्टा आर हो गई थी। पहले आर थी, फिर उसमें दाब लगा तो डेल्टा आर में परिवर्तन होगा। फिर आगे क्या लिखेंगे, बूंद के पृष्ठीय क्षेत्रफल में अब क्योंकि पहले बूंद छोटी थी तो उसका जब आकार बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, वृद्धि होगी। तो वृद्धि होगी तो पहले की स्थिति और बाद की स्थिति को दोनों को हम लिखेंगे, और वृद्धि निकालने के लिए क्या करें, दोनों को सबट्रैक्ट करेंगे। तो क्या लिखा, अंतिम पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस प्रारंभिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। मान लीजिए पहले 2 सेंटीमीटर था, दाब लगा तो 4 हो गया, ठीक ना। तो हम अधिक कौन सा होगा, अंतिम वाला, तो अंतिम पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस प्रारंभिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए, अब देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4πr स्क्वायर होता है, ये देखिए। तो प्रारंभिक पृष्ठीय क्षेत्रफल में त्रिज्या हमारे पास r थी, इसलिए डायरेक्ट लिख दिया 4πr स्क्वायर। लेकिन अंतिम जो था तो उसमें क्या था, परिवर्तन जब हुआ था तो डेल्टा आर हो गया था ना। टोटल हम त्रिज्या निकालेंगे, तो जब टोटल त्रिज्या निकालेंगे तो पहले की त्रिज्या और परिवर्तन की त्रिज्या का क्या होगा, योग होगा। तो फार्मूला वही बना 4π, ठीक है। और आर स्क्वायर की जगह इसमें, क्योंकि रेडियस पहले आर थी, इस बार रेडियस में क्या परिवर्तन हुआ, आर प्लस डेल्टा आर हो जाएगी। मान लीजिए पहले 2 सेंटीमीटर था, अब उसमें जब हम दाब लगाए तो 3 सेंटीमीटर की वृद्धि होगी, तो टोटल त्रिज्या क्या हो जाएगी, 5 होगी। लेकिन यहाँ पे क्या है, वेरिएबल है, अब वेरिएबल को ऐड कर नहीं सकते, तो आर प्लस डेल्टा आर का होल स्क्वायर कर दिए। फिर देखिए आप क्या करोगे, आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर लगा दिए, 4π लिखे हैं और 4πr स्क्वायर भी लिखे रही है। उसके बाद जब पूरा सॉल्व हुआ तो ये और ये कट गया, ठीक है, पॉजिटिव निगेटिव टर्म बचा, ये डेल्टा पाई आर डेल्टा आर और 4π स्क्वायर। इसके बाद आपको क्या करना है, ये पूरा जितना रिमाइंडर यहाँ बचा, रिमेनिंग टर्म थे उनको रख दीजिए, ठीक है। फिर कॉमन ले लीजिए 4π। एक कंडीशन ये थी कि आप चाहते तो इसमें पहले जैसे लिखा ना, डेल्टा आर का आयतन कम होने पर, मान लिया देखिए जब आयतन परिवर्तन हुआ तो डेल्टा जो आर थे उसका आयतन अगर कम होता है, ठीक है, तो आप यहाँ पे भी डेल्टा आर है, यहाँ पे भी डेल्टा आर है, तो कम की कंडीशन में क्या होता है, 0 हो जाता है। तो 0 ये भी हो जाता है, 0 ये भी हो जाता है। जब 0 हो जाता है तो वैल्यू का आंसर क्या होता है, 0 हो जाता है। बट ऐसा नहीं किया गया, पहले क्या किया, कॉमन ले लिया गया। तो भाई 4π कॉमन ले लेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आ जाएंगे। तो 4π जब कॉमन लिए और देखिए 4π कॉमन लिए तो 4 2 जा 2 आर डेल्टा आर प्लस डेल्टा आर स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या लिखा गया, डेल्टा आर
का आयतन कम होने पर, तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, डेल्टा आर स्क्वायर का, डेल्टा आर जैसे यहाँ पे लिखा है और डेल्टा आर यहाँ पे भी लिखा है, तो अगर हम इसका आयतन कम करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख देते हैं डेल्टा आर स्क्वायर का आयतन कम होने पर क्षेत्रफल में वृद्धि। तो क्षेत्रफल में वृद्धि क्या हो जाएगी, जब इसका मान कम होगा तो डेल्टा आर की जगह क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बचेगा इतना, बस इतना बचा ना। और जब इतना बचेगा तो 4 2 जा 8 हो गया। पाई से पाई स्क्वायर नहीं करिएगा, ठीक ना, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक चीज़ मैंने रॉन्ग यहाँ टर्म लिया। देखिए 4 पाई जब बाहर लोगे तो 4 2 जा सिर्फ 2 बचेगा, पाई नहीं बचेगा, ठीक है, 2 बस बचेगा। तो यहाँ पे आप फिर इंटू कर दो तो 4 2 जा 8 हो गया, पाई था और आर डेल्टा आर। और यहाँ पे जब डेल्टा आर के आयतन में आयतन कम होने पर क्षेत्रफल में वृद्धि होगी तो समय के अकॉर्डिंग वृद्धि होगी। तो हमने इसकी जगह क्या ले लिया, ये तो 0 हो गया, और क्या कर दिया, टाइम ले लिया कि भाई इतने टाइम में आयतन में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। अब यहाँ पे भी आयतन वृद्धि हुई तो क्षेत्रफल हुआ, और ये इक्वेशन हमने पहला माना था, ये वाला क्षेत्रफल, ठीक है। तो ये भी काम है, और ये जब क्षेत्रफल में वृद्धि हुई तो ये भी काम हुआ, दोनों ही काम है, दोनों ही वर्ग है ना, वर्ग तो दोनों है। तो हम क्या कर दे, समीकरण 1 और 2 को मान ले कि बराबर हैं, ठीक है, समीकरण 1 और 2 बराबर हैं, और उसमें से हम p की वैल्यू निकाल लिए, ठीक है। जब समीकरण 1 और 2 बराबर रहेंगे तो p की वैल्यू निकाल लिए, ठीक है। ऐसा लेट अस एज्यूम दैट कि पहले का काम और अभी का काम क्या है, बराबर हुआ, बराबर रहेगा तो हम p की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो p इंटू 4 पाई स्क्वायर इंटू डेल्टा आर इज इक्वल टू 8 पाई आर डेल्टा आर इंटू टी कर देंगे। तो देखिए, तो इस समीकरण 1 और 2 रख दिए, समीकरण 1 और 2 से वैल्यू पूरी रख दिए। अब p की वैल्यू निकालना है ना, p, तो p इज इक्वल पूरा वैल्यू जितना भी इंटू में थे डिवाइड हो चली गई, 8 पाई से 4 पाई क्रॉस हुआ, 2 बचा, ठीक है। डेल्टा आर से डेल्टा आर क्रॉस हो गया, एक आर यहाँ पे रेडियस था और यहाँ पे 2 आर थे, तो आर कटा तो एक आर बच गया नीचे, ठीक है, एक आर बच गया, और ऊपर क्या बचा, 2 और t बच गया। तो आंसर p इज इक्वल क्या हो जाएगी, p इज इक्वल 2t अपॉन r। तो p मतलब प्रेशर क्या हुआ, बूंद का जो दाब है कितना, 2t इंटू 2t अपॉन r। इस प्रकार ये जो डेरिवेशन था वो सॉल्व, ओके।